तो आइए, जल देवा नमस्कृत्या मंत्र स्नान माचरित। बहुत अच्छी बात कही है। जिस समय आप नहा रहे हैं, सब महापुराण के इस दिव्य अद्भुत अध्यायों में बड़ी अच्छी बात कही है। स्नान करते समय जब आप नदियों का नाम लेते हैं, स्नान करते समय आप जिस समय नदियों का नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं, तो घर में नहाने पर भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा माई के 15 नाम है, नहाते समय उनका नाम लीजिए, नदियों का नाम लीजिए। और यदि कुंभ स्मरण कर लेते हैं, कलश स्मरण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से स्नान करते समय आपको कुंभ का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन के 2 काम ऐसे, एक जगह मौन रहिए और एक जगह बोलिए। जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय मौन रहिए, और जिस समय आप स्नान कर रहे हैं उस समय आप बोलिए, तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। तो वो बात बड़ी अच्छी बात कही। नदियों में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो जल देवान नमस्कृत। जल का देवता है वरुण देव। जो नदी में स्नान करते समय वरुण देवता का आह्वान करते हैं, वो लोग कभी गूंगे और बहरे नहीं पैदा होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। और जो जल में बाथरूम करेंगे, मलमूत्र का विसर्जन करेंगे, तो वह शरीर से कहीं न कहीं अपांग, विकलांग और बड़ी दिक्कत और परेशानियों के साथ में, मैं माताओं को भी ये बात निवेदन करता रहता हूँ कि गर्भ में संतान है तो जरा इन सभी मर्यादाओं का पालन करके और एक सुबोध संतान को जन्म दे। ग्रंथ तो ये कहता है कि नदियों में स्नान करने को जा रहे हो तो पहले घर से नहा के जाइए। मेरे महाराज जी भी बोलते हैं, मेरे गुरुजी भी बोलते हैं इस बात कि वो कहते हैं कि मैं कभी बिना नहाए हुए मैंने कभी नदी में स्नान नहीं किया। और महाराज श्री जी से हमने सीखा है, हमने भी बिना नहाए हुए कभी नदी में डुबकी नहीं लगाई। नदी में स्नान, यहाँ तो लिखा है नाभि के नीचे का वस्त्र। कभी देखो, नद्या तीर्थ स्नान तो स्नान वस्त्रम न शोधयेत। ये देखो क्या सुंदर बात कही है। विद्वांस तत्र तीर्थ, इसमें कहा गया है तो स्नान वस्त्रम न शोधयेत। शरीर पर पहना हुआ कपड़ा जो गीला हो गया है उसको उतार करके, भूल करके भी उसको नदी में मन धोइए। उसको अपने थैले बैग में डाल करके लेके आइए, अपने जहां आप रुके हैं वहां ला करके उसको साफ सुथरा कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी उसको नदी में ना धोएं। ऐसा वर्णन किया गया। ये न कि देखो कितना सुंदर का, जूठे बर्तन नदियों में ना धोएं। पानी बाहर ले आए, लेकिन जूठा बर्तन ये नहीं कि नदी के किनारे पर आपने खाया पिया और ज्यादातर ऐसे देखा जाता है बर्तन उसी में डुबो दिए जाते हैं। इसके लिए शिव महापुराण में इसका विरोध किया गया है का ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अपराध अधोवस्त्र, अधोवस्त्र नाभि के नीचे का कपड़ा नदी में धोने से जितना अपराध है, जूठे बर्तन भी नदियों में धोने से उतने अपराध की बात कही गई है। बापी कूप गृहात स्नान दुर्भम नयन कबुदह। कहा गया है कि आप जल में थोड़ी दूर्वा डाल करके नहाते हैं, बड़ा प्रभाव है। जल में तिल डाल करके, भगवान को काला तिल चढ़ता है, लेकिन स्नान के लिए सफेद तिल डाला जाता है। उसमें थोड़ी पीली मिट्टी शरीर से लगा करके आप नहाते हैं तो उस स्नान का फल ही ज्यादा हो जाता है। थोड़ा आंवले का चूर्ण शरीर पर लगा करके आप नहाते हैं तो इस स्नान का फल अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा अपना भारतवर्ष है जहाँ शुद्धि, पवित्रता, पूजा के लिए स्नान किया जाता है। ऐसे बहुत देश हैं जहाँ रात को 12 बजे लोग नहाते हैं, वो सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए। लेकिन हमारा ऐसा देश भारत है जहाँ कहा गया कि 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए।